हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 19 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों आपको इस वीडियो में इस पेपर का पूरा सोल्यूशन अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। सो आपको वीडियो अच्छी तरीके से वॉच करते रहना है बिना स्किप किए। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। प्रश्न 2 है, √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। प्रश्न 3 है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री का। प्रश्न 4 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। लास्ट क्वेश्चन छठवां है, एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75, 90, 75 हैं। चौथा कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम से है, मतलब पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है अपना असली है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तीसरा प्रश्न है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी सी है तो इसका अर्थ परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा प्रश्न है, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाइए। खंड आ है, दूसरे साइड खंड बा है। पहला क्वेश्चन है, y बराबर 0। तो इसका आंसर करना हमें एक्स अक्ष का समीकरण। दूसरा है, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर F2। तीसरा प्रश्न है, भुज बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। चौथा क्वेश्चन है, बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक है। इसका आंसर हो जाएगा -5 बटे 2। पाँचवा क्वेश्चन है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाँचवें का आंसर मूल बिंदु कहलाता है। छठवां है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जिसका आंसर हो जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो हो जाएगा तीसरे का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न है, निम्न कथनों में से सत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं। तो हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन, दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। यह हो जाएगा असत्य। पांचवा क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। तो हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, आर्य त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा प्रश्न है, SAS सर्वांग समता नियम लिखें। दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। चौथा है, यदि कोई बिंदु माइनस कोमा प्लस के रूप का है तो किस चतुर्थांश पर स्थित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा क्वेश्चन है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का ये प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन छठवां है, यदि x बराबर 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान -1 होगा। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 4 अपरिमेय संख्या लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, दोनों संख्याओं के आंसर में 5 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3×5 15/5 25, 5×4 = 20/25। 15 और 20 के बीच में 4 संख्याएं 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 है। इसका बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 7वां है, 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए लिखना, हर का परिमेयीकरण करने पर बीच का साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे बच्चों माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। √7 + 2/√7 + 2, इसका 1 से गुणा करेंगे तो ही सेम टू सेम आ जाएगा। √7 + 2 7 × 7 = 49, √49 + 2/7 - 2/7 - 4।
2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2 बटे 49 से 7 का पेयर निकलेगा -4, 7 में 4 घटाएंगे 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √7 + 2 बटे 3, ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 है, बहुपद p ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2 में p ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों x की वैल्यू 1 रखनी है हमें, तो p ऑफ 1 = 5 × x की जगह आ जाएगा 1 - 3 × 1 - 2, 5 × 1 का स्क्वायर तो 1 × 1 - 3 × 1 - 2, 5 × 1 = 5 - 3 × 1 = 3 - 2, 5 - 3 और -2 -5 आ जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8वां का भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 9वां क्वेश्चन हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 है। 9वें का अथवा देखिए एकदम आसान है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए 0,4 जो है y अक्ष पर, 2, -5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है x अक्ष पर, और -3, -4 जो है वो तीसरे चतुर्थांश पर स्थित है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 10वां है, बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यदि पहला क्वेश्चन है कोटि 2 तथा भुज -3 है, तो इसका आंसर लिखना है दूसरे चतुर्थांश पर, और दूसरा भुज -2 है तथा कोटि 3 है, तो ये भी हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश पर। ये हो जाएगा 10वें का आंसर। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 × 6 × 6 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 22 × 6 × 2, 6 दूनी 12, 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। एकदम आसान, एकदम सिंपल। पहला पॉइंट लिखेंगे, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रश्न 13 देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है, RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो यहाँ पे लिखना हमें, यदि 2 समकोणीय त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, उपरोक्त दी गई आकृति में PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल POR बराबर एंगल ROQ बराबर 5:7 है तो POS और QOS का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 15 है हमारे सामने, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए, या फिर इसका अथवा आप लोग कर लीजिएगा, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें उत्तर क्रमांक 15 का अथवा करना है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 का आप लोग अथवा कर लीजिए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लिखेंगे, सबसे पहले माना कि नोटबुक की कीमत x तथा कलम की कीमत y है। प्रश्नानुसार आ जाएगा x बराबर 2y को इधर लाएंगे, x - 2y बराबर 0। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16 का अथवा। अगला प्रश्न 17 है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 तथा y बराबर 4 है। समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे सबसे पहले 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 चौक 12 बराबर 3 एकम 3a + 7, 12 में 7 घटाएंगे 5, 5/3 आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर उत्तर क्रमांक 17 का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 का आप लोग अथवा कर लीजिएगा, एकदम आसान है, छोटा सा भी है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का अथवा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको इसको समझकर नोट कर लेना है। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न 19 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर फूट होता है √r² + h²। आर की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर, एच की जगह 24 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 24 का 576, दोनों को प्लस कराएंगे 625, 625 25 का स्क्वायर है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7 गुणे एल की वैल्यू 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 25, 22 का 25 में गुणा कराएंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 550 गुणे 10, 550 का 10 से गुणा करेंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 20 देखिए बच्चों, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो इसका हमें दंडालेख बनाना है। तो ये लीजिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे जीती गई सीटों की संख्या और राजनीतिक पार्टी, ABCDEF हो जाएगा यहाँ तक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64m³ - 343 n³। इसका देखिए बच्चों यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना हमें, 4m³ - 7n³, 4m - 7n × 16m² + 28mn + 49n²। यह आ जाएगा किसका आंसर।
लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 22 नंबर है। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को संबंधित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रश्न क्रमांक 23। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, ए बराबर 12, बी बराबर 12, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 आ जाएगा। ए की जगह 12, बी की जगह 12, सी निकालना है तो 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 30 को 2 से भाग कराएंगे 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 एज इट इज, 15 में 12 घटाएंगे 3, 15 में 12 घटाएंगे 3, 15 में 6 घटाएंगे 9, 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 आ जाएगा बच्चों बाहर, 1 ठो 9 है तो 9 से 3 का पेयर बाहर, अंडर रूट के अंदर 15, 3 कहीं 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर उत्तर क्रमांक 23 का।